एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संसाधन, जिसे इंग्लिश में रिसोर्सेज कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा नोट्स के माध्यम से समझेंगे। एक एक डाउट आप लोग का क्लियर होने वाला है। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये संसाधन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आप लोग को कोई भी संसाधन का परिभाषा पूछेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? संसाधन भाई कहते किसे हैं, इसको समझिए। तो देखिए, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। आप लोग क्या बोलेंगे? वो ऐसे जीव, वो ऐसे जंतु, वो ऐसी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे हम लोग संसाधन बोलते हैं। तो बताइए, आप लोग को क्लियर हुआ संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन हम लोग किसे कहते हैं? तो जो मानव की आवश्यकता का पूरा करेगा, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वो सभी क्या होगा? संसाधन होगा। और आप लोग को पता है कि हम लोग जितनी भी वस्तु का यूज करते हैं सभी क्या संसाधन है। आप लोग सिंपल बोल सकते हैं, जितनी वस्तु हम लोग यूज करते हैं, जितनी वस्तु को हम लोग देखते हैं, सभी हम लोग के लिए उपयोगी ही है। और सारे वस्तु क्या है? संसाधन है। तो आप लोग को समझ में आएगा, जैसे हवा, जल, मिट्टी, भोजन, ये सब क्या है? संसाधन है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग सिंपल सब एक बात और ध्यान दीजिएगा, संसाधन जो होता है बाबू, वो सभी क्या होता है? उपयोगी एवं क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। और सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। जितनी वस्तु उपलब्ध होती है वो सभी क्या होती है? संसाधन होती है। और कोई वस्तु संसाधन तभी बनता है जब हम उसका उपयोग करते हैं। संसाधन कब बनेगा? जब हम उसका उपयोग करते हैं। और उसका उपयोग, कोई वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं तो उसका क्या होगा? मूल्य होता है। ठीक है, तो आप लोग को पहले समझ में आ गया संसाधन किसे कहते हैं, ये बात क्लियर हो गई। तो आप लोग सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे यस सर संसाधन हम समझ गए। तो देखिए, संसाधन के उदाहरण में आप लोग बोलेंगे जो भी वस्तु आप लोग देखते हैं, कोई वस्तु आप लोग लिख दीजिए। दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, ये सब क्या है? संसाधन ही है। ठीक है, पेड़ पौधा, जीव जंतु, सारा क्या है? संसाधन है। तो आप लोग को संसाधन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं संसाधन के प्रकार की। संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो आप लोग बोलेंगे संसाधन सर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर 3 प्रकार के। फर्स्ट होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव संसाधन, तीसरा होता है मानवकृत संसाधन यानी कि मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संसाधन को समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। वैसी वस्तुएं, वैसे जीव, वैसे पदार्थ जो प्रकृति में पाई जाती है, सारी क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? बात क्लियर है बाबू? आगे देखिए, हम लोग समझते हैं मानव संसाधन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखिए, मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव के संसाधनों में निर्माण एवं उपयोग किया क्षमता उसकी दिमागी और शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। ठीक है, इसको हम लोग मानव संसाधन ही बोलते हैं। आप लोग को पता होगा, मानव जो है वो क्या करता है? संसाधन का निर्माण भी करता है, मतलब कोई वस्तु को बनाता भी है और उसका उपयोग भी करता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया मानव संसाधन। आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं मानवकृत संसाधन। तो मानवकृत संसाधन होता क्या है? तो देखिए, मानवकृत का मतलब हुआ मानव के द्वारा निर्मित। ठीक है, मतलब मानव अपने श्रम से जो वस्तु का निर्माण करता है उसको हम लोग बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे आप लोग देखते होंगे, छड़, लोहा, ये सब, सीमेंट, बालू, ये सब से हम लोग क्या करते हैं? घर का निर्माण करते हैं। तो घर कौन सा संसाधन होगा? मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन है ना। घर को कौन बनाया? मानव ने। तो मानव के द्वारा निर्मित किया गया। तो जो भी वस्तु मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो उसको हम लोग मानवकृत संसाधन बोलेंगे। अर्थात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये देख रहे होंगे, लोहा का पुल बना हुआ है। तो पुल को कौन बनाया? मानव। तो मानव, ये क्या हुआ? मानवकृत संसाधन हुआ ना। चलिए, मैं आशा करूंगा कि आप लोग संसाधन के तीनों प्रकारों को समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं संसाधन के तीनों भागों को। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये चार्ट के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम सारे कुछ को समझेंगे। ठीक है, तो मानव, पहले आप लोग सिंपल समझिए, संसाधन को 3 भागों में बांटा गया। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आप लोग समझ गए, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, भूमि, मिट्टी, जल, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ये हमको भगवान देते हैं, प्रकृति से ही मिलता है। मानव संसाधन में मानव स्वयं आ जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, मानवकृत संसाधन मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। ये तीनों आप लोग को संसाधन के प्रकार समझ गए। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन को जो है ये कितने भागों में बांटा गया है? तो 5, इसको जो है 5 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि प्राकृतिक संसाधन को विभिन्न आधार पर उपलब्ध उपवर्गों में बांटा गया है ना। फर्स्ट बांटा गया है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति की दृष्टि से।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको देखिए प्राकृतिक संसाधन को 5 आधार पर 5 उपवर्गों में बांटा गया है, 5 उपवर्गों में, ठीक है। किसके आधार पर? तो हम लोग समझते हैं विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, मतलब प्राकृतिक संसाधन का जो विकास हुआ, इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं, इसके आधार पर बांटा गया है 2 भागों में, वास्तविक, संभाव्य। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन की उत्पत्ति हुई, इसके आधार पर इसको 2 भागों में, जैव और अजैव। तीसरा उपलब्धता के आधार पर जो हम लोग प्राकृतिक संसाधन का जो उपलब्धता है, इसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटे हैं। तो देखिए उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब एक वितरण के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन का वितरण किया जाता है, उसके आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, स्थानिक संसाधन। तो आप लोग को समझ में आ गया सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। उसके बाद एक और होता है स्वामित्व के आधार पर, इसको 3 भागों में बांटा गया, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम एक एक प्रकार को अच्छे तरीक़ा से समझेंगे, एक एक डिटेल में सारे को समझते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे, ठीक है। चलो समझते हैं वास्तविक संसाधन क्या होता है। मतलब प्राकृतिक संसाधन को विकास एवं उपयोग के आधार पर जो बांटा गया है 2 भागों में, वास्तविक और संभाव्य, इसको हम लोग समझते हैं। तो वास्तविक संसाधन के परिभाषा में बोलेंगे वो ऐसे संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है, इन संसाधनों की जो उपलब्ध होती है, ये तकनीकी की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है, इसको हम लोग वास्तविक संसाधन बोलते हैं। तो आप लोग को वास्तविक संसाधन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं संभाव्य संसाधन। तो वैसे संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है, उसे हम लोग संभाव्य संसाधन बोलते हैं। ये एक बार जब हम लोग उपयोग करेंगे तो इसको बनने में फिर बहुत समय लग जाता है, ठीक है ना। इसके उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं केरल में मिलने वाला थोरियम और लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ठीक है। इसके भविष्य में घटने की संभावना होती है, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको संभाव्य संसाधन बोलते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो 2 भागों में बांटा गया इसको समझते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, जैव और अजैव। जैव का मतलब होता है जिसमें प्राण हो अर्थात सजीव हो, ठीक है। जो सजीव हो उसको जैव संसाधन बोलते हैं, और जो निर्जीव हो उसको हम लोग अजैव संसाधन बोलते हैं। जिसमें जान नहीं हो उसको हम लोग अजैव संसाधन बोलते हैं। जैसे आप लोग समझ ही रहे हैं, मनुष्य हो गया, मछली हो गया, पशुधन, कोई भी जीव हुआ, ये सब क्या है? जैव संसाधन। और कोई भी वस्तु क्या है? ये सब हम लोग अजैव संसाधन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं उपलब्धता के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में बांटा गया है, इसको हम लोग समझते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन हम लोग कहते हैं वैसे प्राकृतिक संसाधन को जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है, जैसे सूर्य की किरण एवं पवन। इसकी जो पूर्ति होगी, पुनः पूर्ति, ये किसके द्वारा होगी? प्राकृतिक संसाधन के द्वारा, ठीक है। प्राकृतिक रूप से होगी, प्राकृतिक के द्वारा होगी, तो हम लोग इसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे आप लोग समझ रहे हैं सूर्य की किरणें हो गया भाई, पवन हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित है, अर्थात एक बार उपयोग किए आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं और नवीकरणीय संसाधन। जैसे आप लोग लोहा बोलेंगे, कोयला बोलेंगे, पेट्रोलियम बोलेंगे, अवरक बोलेंगे, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे भी संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, इसे स्थानीय संसाधन बोलते हैं। हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब देखिए वितरण की दृष्टि से जो है संसाधन को वो आप लोग को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग को पता होगा 2 भागों में, एक सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, एक स्थानिक संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन का मतलब हुआ जो सभी जगह उपलब्ध हो, उसको हम लोग सर्वत्र उपलब्ध संसाधन बोलेंगे। तो प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए जाते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, ये सब जगह पाया जाता है, हवा हो गया, ये सब जगह पाया जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे सर्वत्र उपलब्ध स्थानिक संसाधन, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्थानिक संसाधन मतलब हुआ जो निश्चित स्थान पर ही पाया जाता है, उसको हम लोग स्थानीय संसाधन बोलेंगे। जैसे आप लोग बोल सकते हैं क्या? छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला, ये क्या होगा? ये छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाएगा। तो कोई संसाधन क्या होता है? वो निश्चित क्षेत्र पर ही मिलता है। वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, लेकिन क्या वो एक ही जगह पर मिलेगा और कोई विशेष स्थान पर ही मिलता है, तो उसको हम लोग स्थानीय संसाधन बोलते हैं। तो ये बात भी आप लोग को, ये दोनों संसाधन भी आप लोग समझ गए। अब निजी संसाधन का मतलब हुआ वैसे संसाधन जिस पर खुद का अधिकार हो, निजी संसाधन, और जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए उसको राष्ट्रीय संसाधन, और जिस पर पूरे विश्व का अधिकार उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक बात आप लोग समझिएगा, समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर है ना, 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आ गया आप लोग को। एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये बात भी समझ में आप लोग को आ गई होगी। तो यहाँ तक यदि आप लोग समझ गए तो अब आप लोग का ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाता है। अब आप लोग का इधर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका मैंने करवा चुके हैं क्वेश्चन का आंसर।
यदि आप लोग ऐसा सॉल्व वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी आप लोग स्क्रीन पर जो पीडीएफ देख रहे हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन का अच्छा से तरीका से उत्तर दिया गया है। यदि आप लोग ऐसा पीडीएफ लेना चाहते हैं, पूरे अच्छे तरीका से तैयार किया गया है, अगर आप लोग ऐसा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग को पता होगा 7488600620, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप लोग संपर्क करेंगे, कहेंगे सर हमको क्लास 8 का साइंस और सोशल साइंस का नोट्स लेना है, तो वहाँ पर आप लोग को बोला जाएगा 199 रुपया पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पर 199 रुपया पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आप हमको बोलेंगे सर हमको नोट्स दीजिए, हम पेमेंट कर दिए, पेमेंट का रिसिप्ट भेज देना है, ठीक है। तो वहाँ पर सारा आप लोग को सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आप लोग है ना इसी तरह डेली पढ़ते रहिए। हमारा क्लास शाम के 6 बजे होते रहता है।